welcome to Blessings Tarot. I hope you're doing good, healthy, happy, safe and sound, guys. आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है कि जेलस बिहेवियर या पोजेसिव बिहेवियर या रिएक्शन ऑफ योर वेरी फ्यूचर स्पाउस जब कोई और आप में इंटरेस्टेड होगा. इफ समबडी एल्स इज इंटरेस्टेड इन यू, उनका क्या रिएक्शन होगा. ओके, सो काफ़ी डिटेल रीडिंग रहेगी. आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो, पाइल 1 एंड पाइल 2. सही है, अपना पाइल चूज़ कर लें. नेम इनिशियल्स है आपकी. आई सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक आउट देयर. हेलो माय लवली पाइल 1. जी, क्या रिएक्शन या बिहेवियर होगा आपके स्पाउस का इफ़ समबडी एल्स इज़ इंटरेस्टेड इन यू. ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Cups, 2 of Cups, and we have this Fool energy. We have Queen of Swords. We have 7 of Swords. And we have the World. ओके, एक और हमें लेना पड़ेगा. क्वीन ऑफ वैंड्स. ओह माय गॉड. ओके ग्रुप 1, आपके स्पाउस की जो एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है जब कोई इंटरेस्टेड होगा, आई थिंक आपका जो स्पाउस है ना वो आपको काफ़ी ऐसे ना अट्रैक्टिव चीज़ मानते हैं. क्वीन ऑफ वैंड्स. ओके, तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इस तरह सोचना कि आप में कोई और भी इंटरेस्टेड हो सकता है या नहीं. ठीक है, उनको पूरा मतलब एक तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो इनसिक्योर भी होंगे और उनको पता होगा कि दिस इज़ पॉसिबल एज वेल. ठीक है, लेकिन आपके स्पाउस की एनर्जी पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर तमाम कार्ड्स आए हैं कूल एनर्जी के. ठीक है, कूल एनर्जी मीन्स व्हाट, आई मीन इसको, इस पर्सन को, आपके स्पाउस को एक तो यहाँ पे ट्रस्ट लेवल बहुत है. ठीक है, विद दिस वर्ल्ड कार्ड. ठीक है, और दूसरी बात है कि आपके स्पाउस ब्रॉड माइंडेड है. यस, पाइल 1, योर दिस इज़ ब्रॉड माइंडेड पर्सन एंड उसको ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो होगी अगर आप उसको रिस्पॉन्स दो जो आपका रिस्पॉन्स दे रहा है. ठीक है, उनको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन ये नहीं है ऐसा कि उनको ट्रस्ट ही नहीं है आप पर. राइट, दिस इज़ नॉट द केस विद योर पार्टनर. ही डज़ हैव ट्रस्ट इन यू. उनको आप पर पक्का पूरा ट्रस्ट है. एंड ये है कि आपको प्यार बहुत करते हैं. एस ऑफ कप्स. ठीक है, सच्ची एक मोहब्बत होती है ना, एक सच्चा प्रेम और प्यार होता है. एंड यू नो विद दिस 2 ऑफ कप्स आप दोनों कहीं ना कहीं मुझे ऐसे देख रही हूँ कि सोलमेट भी होंगे. ठीक है, आप लोग सोलमेट होंगे. एंड आपके स्पाउस की एनर्जी ये है कि इफ़ समबडी इज़ यू नो हिटिंग अ लाइन ऑन यू और व्हाटएवर, ये पर्सन हो सकता है आपकी फ्री विल पर छोड़े दिस फुल एनर्जी. ठीक है, कि ठीक है आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उसको मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो ठीक है फिर, लेकिन ये कि दिल उनका टूटेगा अच्छा खासा. ठीक है, दिल टूटेगा, लेकिन उनको आप पे विश्वास बहुत है. वो ऐसा सोच भी नहीं सकते. वो अपने किसी मतलब किसी सोच की 7वीं 8वीं तह में भी जाकर करना, वो कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर कोई आपको उनसे छीन कर ले, कि कोई मतलब डेलिबरेटली आप को ले जाए उनसे. ठीक है, आपकी मर्ज़ी के साथ. अब ज़बरदस्ती कुछ हो वो तो अलग बात है, हालात अलग वो चीज़ होती है, लेकिन इस पर्सन को पक्का पूरा 101 110% बल्कि आप पे ट्रस्ट है. ठीक है, दूसरी बात है क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ये पर्सन बहुत समझदार इंसान है. ये पर्सन बहुत ही यू नो वेरी स्किलफुल, एजुकेटेड, और लेकिन ये मैं बता दूं ये बोल्ड बहुत हैं. राइट, अगर इनको ज़रा सा भी इस चीज़ का महसूस हुआ ना कि लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड, या आप खुद ही उस दूसरे पर्सन में इंटरेस्टेड हो, ये मैं आपको साफ बता दूं, बेशक ये आपके सोलमेट है या जो भी हैं, ही विल राइट वे गिव अ यू नो कट ऑफ ब्रेक. ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को लॉयल्टी के अलावा
कुछ नहीं सोचता, ठीक है। एंड वर्ल्ड कार्ड के साथ इन्होंने बहुत लड़कियां लाइफ में देखी हैं। प्लीज़ अगर आपको रीडिंग्स ठीक नहीं लग रही, आपको पसंद नहीं आ रहे हैं वर्ड्स, तो आप फाइल चेंज कर लो या आप रीडिंग को बंद भी कर सकते हो। लेकिन दिस इज़ द थिंग यहाँ पर है, इन्होंने ज़िंदगी में आई थिंक फॉरेन ट्रैवल भी काफ़ी किया है, या आगे करेंगे भी आपसे शादी से पहले। इन्होंने बहुत लड़कियां देखी है, इन्होंने बड़ी दुनिया देखी हुई है, राइट। इनको कोई ख़ास ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक चीटर के साथ वो ज़िंदगी गुजारें या एक ऐसे पर्सन के साथ ज़िंदगी गुजारें कि जो लाइक मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है उसको, या वो टेंशन क्रिएट कर रहा है उनके लिए औरों में इंटरेस्ट ले लेके। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर कोई आपको करेगा भी इस तरह, हिट ऑन करने की कोशिश भी करेगा, ही विल गिव यू फ्री विल, वो आपको फ्री विल देंगे, ओके, डू वट एवर यू वांट। एंड इन अनदर केस इफ समबडी इज डिस्टर्बिंग यू, अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है या आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, बिलीव मी दिस इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। लाइक वो आपको प्रोटेक्ट करना जानते हैं, वो आपसे दे नो कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स। वो सिर्फ जाके बात कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट इवन आस्किंग यू, आपसे पूछे बिना ही आपसे उनसे डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं, उनको सबक सिखा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ आपके पाइल में मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, म्यूचुअल लव बहुत ज़्यादा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट स्पेशली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन काफ़ी हद तक आपके जो है मतलब उनको पसंद है कि आपके साथ रहना, ठीक है। आपको चूज़ करना उनकी नीड नहीं थी, आपको चूज़ करना उनकी पसंद थी, क्योंकि उनको सोल कनेक्शन लगा था, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप लाइक इसका आप गलत फ़ायदा उठाओ या इस तरह, ठीक है। इनका रिएक्शन यही है, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन, ठीक है। एंड ये म्यूचुअली लाइक एमिकेबली ये मसले हल करना जानते हैं, ओके। चलिए ऑरिकल्स से भी देख लेते हैं विद एनर्जी ऑरिकल डेक कि व्हाट इज़ देयर फॉर देम। ब्रोकन हार्ट, जी दिल टूटेगा, मैंने बताया है। अगर ऐसे आप भी रिएक्ट कर रहे हो या इनको कोई शक पड़ा आप पर और वो चीज़ सच्ची भी निकली, डेफिनेटली उनका दिल उनका टूट जाएगा और हार्ट ब्रेक है यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर 9 नंबर है, दिट्स ऑल अबाउट कंप्लीशन। मैंने बताया है आपको ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। इसको लाइक उनको ऐसे लगता है कि बेहतर है फ्रॉड में धोखे में रहने से बेहतर है कि फेयरली ऑनेस्टली चीज़ों को बंद कर दिया जाए, रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, डो टू स्पिरिट, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है। इन्होंने दुआएं मांग मांग के ही आप जैसे सोलमेट को मैनिफेस्ट किया है। एंड इनका मतलब उस वक्त भी यही है कि लाइक गॉड प्लीज़ डोंट डू दिस विद मी, ठीक है। काफ़ी इनका डिवाइन से अलाइनमेंट है, काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्सन। इनका रिएक्शन क्या है? एक्शन, ओके। ये पर्सन एक्शन लेगा, ठीक है। एंड अगर कोई मतलब आपको तंग कर रहा है या डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मैंने बताया है ये इंसान पे जा करके उसकी हालत भी साफ़, उसकी तबीयत भी साफ़ कर सकता है और उसको डायरेक्ट, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डायरेक्ट, आई डोंट नो व्हाई। वो किसी को बीच में डालने वाले नहीं है, किसी को लाइक इस तरह नहीं करने वाले कि कोई और आके उनका काम करेगा, दोस्त बुला रहे, नो। ये पर्सन ख़ुद जाके डायरेक्टली बात करने वाला और काफ़ी बोल्ड पर्सन है। मुझे ऐसा इज़ वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन, राइट। लेकिन ये जेलस होंगे, ठीक है, कि मतलब क्योंकि आपकी क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है ना, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही उनके लिए बहुत ही चीज़ हो, स्पेशली आपके बाल जो है, आपके शोल्डर, आपकी बोन्स स्ट्रक्चर, यू लाइक बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये उनके लिए कोई ख़ास बात नहीं है कि कोई और आप में इंटरेस्ट ले। उनको अंदाज़ा होगा पहले से ही कि ये वक्त भी आ सकता है मेरे ऊपर, तो मुझे सावधान रहना है, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन इज़ एक्शन ओरिएंटेड। अभी एक्शन वो किस तरह का लेते हैं डिपेंड करता है कि सिचुएशन कितनी ख़राब हो चुकी हुई है।
राइट। लेकिन ये कोई डरता वरता नहीं है पर्सन। डोर टू रोमांस गाइस नंबर 33 है। आप में से कुछ लोग 30+ हैं, राइट। आपके पर्सन की एनर्जी है कि ये बहुत रोमांटिक है, बहुत लविंग है, ठीक है, केयरिंग है। चाहे अगर आपकी गलती नहीं है इस सब में, तो डेफिनेटली दे विल अभी लाइक के ऑब्वियसली इनका लव और रोमांस और बढ़ेगा आपके लिए, ठीक है। दे विल लव टू लाइक मेक थिंग्स विद यू, दे विल लव टू, यानी कि आपके साथ अगर शादी नहीं हुई इनकी, तो उनके मन में ये होगा कि भाई अब मैं इनसे शादी कर ही लूँ तो बेहतर है, ठीक है, इससे पहले कि रियलिटी में कुछ और हो जाए, ठीक है। तो वो डेफिनेटली एक नई रिश्ता शुरू करने की कोशिश करेंगे। एप्रिसिएशन, ये बहुत ना इंसान अप्रिशिएट करता है आपको, ठीक है। मैंने बताया है आपको, ये आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करता होगा, ठीक है। ग्रुप 1, दिस पर्सन इज़ वेरी गिविंग यू रिस्पेक्ट ऑल अबाउट इन डिसीजन। मैंने बताया है वो ख़ुद से कोई डिसीजन नहीं लेंगे, वो सब आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप क्या सोचती हो रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, कि कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वट एवर, ठीक है। तो बहरहाल ये पर्सन काफ़ी ब्रॉड माइंड है, मुझे एनर्जी अच्छी लगी है, काम है, पीसफुल है, पेशेंट पर्सन है, और आपको काफ़ी फ्रीडम मिलेगी इनके साथ टू मूव इन द लाइफ। ये कोई साइको नहीं है कि सब कुछ फोड़ के वो फेंकेंगे और आपका स्टैंस सुना ही नहीं है और आपकी बात नहीं सुनी और आप बस रिएक्ट करी जा रहे। नो नो नो, ऐसा नहीं है। ओके गाइस, तो आई होप यू लाइक इट एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप 1 जी, लेट्स सी कि क्या रिएक्शन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है। इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू या कुछ और, ओके, ठीक है। क्या इनका जेलस या पोसेसिव बिहेवियर होगा, कितने पोसेसिव हैं ये आपके बारे में। ओह एम्परर, नो वे, नो वे। 7 ऑफ कप्स and you have lovers. Oh my god, such a lover. 10 of Wands, Princess of Pentacles, Three of Cups, Justice, के पास Magician। गाइस आपके पर्सन जो है ग्रुप 2, दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली लाइक आप में इंटरेस्टेड इन है, बहुत ज़्यादा आप में इन है आपके पर्सन, ठीक है। और कोई और आपको देखे, ये वो जो गाना सुना हुआ ना हमने, जो तुझे कोई और देखे तो फिर जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, वो वाला सिस्टम है इनका विद दिस एम्परर एंड दिस 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है। लवर्स कार्ड के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर आपके ये मिरर सोल, या फिर हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, ठीक है। आप पहले से एक दूसरे को जानते हो, आप दोनों प्यार की शादी है ये, एंड बड़ी मुश्किलों से आप दोनों का यूनियन हुआ होगा। लेकिन ये बता दूँ, ये पर्सन मतलब वैसे नॉर्मल लाइफ की और बात है, जैसा भी इनका नेचर है उसके लिए आप और रीडिंग्स देख सकते हो कि कैसे उनकी नेचर होगी। लेकिन इन दिस वेरी सिचुएशन कि जब ऐसे थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है, या वो उनको ऐसे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, लाइक ये मुझसे छीन के ना ले जाए, या ये तंग कर रहा है मेरी जान को, मेरी लवर को, तो फिर गुस्से में वो आएंगे और उनका गुस्से में आना बनता भी है, ठीक है। बहुत ये ज़िम्मेदार इंसान है, आप उनकी ज़िम्मेदारी हो ऐसा उनको पता है, ठीक है। तो विद दिस एम्परर कार्ड, एम्परर इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्परर इज़ आर ऑल अबाउट कमिटमेंट, ठीक है। एंड ये इंसान कभी भी आपको धोखा नहीं देता, एम्परर, ठीक है। बेशक इसका टेम्परामेंट थोड़ा सा होता है ऊपर नीचे गुस्से वाला या वट एवर, लेकिन ये आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा अकेले में, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर सफरिंग, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल,
आपका कोई फाइनेंशियल ट्रबल है, आपकी कोई और मजबूरी है, एम्परर आपको नहीं छोड़ के जाएगा, ठीक है। ये हर सूरत में इनको ज़रूरत होती है अपने पार्टनर के साथ रहने की, ऐसी इनकी सोच है। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी आ गई है, उसी में बारे में ये रीडिंग है। अब डिपेंड ये करता है कि आपका रिएक्शन क्या है उसके बारे में, ठीक है, जिसने भी आपको पे हिट किया है या व्हाटएवर। ये पर्सन आपको आगे ही नहीं आने देंगे, इनकी एनर्जी ही और है, लाइक नो दिस इज़ माइन एंड दिस इज़ माई प्रॉपर्टी। यस, ये एम्परर है एंड दिस 10 ऑफ वैंड्स, इतना ये स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, इतनी इनको टेंशन हो जाएगी भी ये क्या हुआ है, नो शी इज़ माइन, ठीक है। तो ये क्यों ये फ्री हो रहा लड़का जो भी है, ठीक है, नो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता पर्सन, ये पर्सन किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि क्यों किसी ने आकर के आपको पूछा भी क्यों है या आप देखा भी क्यों है, राइट। वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी इन दिस वेरी केस। मैं इनकी नॉर्मल नेचर की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, डर ना जाना ठीक है। अच्छा, विद दिस प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, इसकी एज इतनी नहीं है, यंग एज में ही आप दोनों की शादी हो जाएगी, 30s में ही, अर्ली 30s में, या यू कैन से इनकी एज अर्ली 30s में होगी, या फिर 20s में भी हो सकती है, 26 करके इस तरह, ठीक है। लेकिन अगर यह कोई आपको तंग कर रहा है देन डेफिनेटली विद दिस जस्टिस कार्ड वो ये ऐसा सोचेंगे कि इस पर्सन को इसका मज़ा चखना चाहिए, इसके साथ जो होना चाहिए, जो ये डिज़र्व करता है वो इसके साथ मैं करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये मैजिशियन कार्ड ये शो करता है इनके नेचर को कि लाइक ये पर्सन ना आपको पता भी नहीं चलना कि उस पर्सन के साथ क्या हो गया, ठीक है। आप किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, किस तरह से उसको भगाते हैं या किस तरह से वो करते हैं, ये उनको पता है। आई डोंट नो, रॉन्ग कॉल्स पे, मिस कॉल्स पे कोई दोस्त बुलाएं, आई डोंट नो क्या भी करें, लेकिन बाय हुक्स और बाय क्रूक्स, क्योंकि उनको टेंशन बहुत है, उसको बहुत बर्डन हो जाएगा, स्ट्रेस आउट हो जाएंगे कि ऐसा हुआ ही क्यों, ठीक है। एंड द 7 ऑफ कप्स ये बात आता है कि ये बताता है 7 ऑफ कप्स के वो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक ही कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती है उनके पास कि मैं ये नहीं तो ये रास्ता अपनाऊंगा, ये नहीं तो ये रास्ता अपनाऊंगा, लेकिन ये बहुत पोसेसिव है, ठीक है। और ये जेलस भी, ज़रा जेलस है तो सब कुछ कर रहे हैं ना, जेलस ना हो तो फिर क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह की एनर्जी, ये छुपा रुस्तम है, ये बैक ऑफ द स्टेज चाहकर बड़ा कुछ करेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जेलस भी है इस मामले में कि कोई आपको ना देखे, सिर्फ़ और सिर्फ यही आपको देखें, ऐसे इनकी सोच है और ऐसा इनका मानना है। चले एनर्जी डेक से देखते हैं ब्रोकन हार्ट 9 नंबर गाइस, कंप्लीशन का नंबर है, राइट। ये पर्सन लाइक ही कैन डू एनीथिंग टू गेन यू बैक, या मतलब उसका भी काम तमाम करने के लिए या उसको सबक सिखाने के लिए ये पर्सन इज़ ऑल रेडी, हमेशा ये तैयार रहता है, ठीक है। एंड कि इनका दिल बहुत टूट जाएगा, मैंने बताया बहुत स्ट्रेस आउट हो जाएंगे ये सब सोच के ना कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, राइट। तो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट ब्रोकन हार्ट। मोरओवर है ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस, आपको कुछ नहीं कहेंगे, नो यस, आपको कुछ नहीं कहेंगे, उनको पता है कि आप जो हो ट्रू हो, आप लवर हो, आप उनसे प्यार करते हो, आप उनकी सब कुछ हो, ठीक है। आपको वो कुछ भी नहीं कहेंगे एंड आपको प्यार से ही रखेंगे। एंड हो सकता है ये मैंने बताया है बैक ऑफ द स्टेज, मतलब पीछे बिहाइंड द सीन जाके उसको सबक सिखा के आए, लेकिन यहाँ पर नहीं ज़ाहिर होने देंगे कि ये किस कदर हद तक लाइक कितना जेलस हो गए थे, ये कितना डर गए थे आपको खोने से, ठीक है। स्वीट है भाई, हो सकता है इनका जो भी धर्म है, जो भी इनका रिलीजन है, मस्जिद में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, ये जा करके प्रार्थना भी करेंगे कि प्लीज़ गॉड प्लीज़ मैं मेरे साथ ऐसा मत करना, ठीक है।
एंड एप्रिसिएशन, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं ये आपको, आपकी लॉयल्टी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग आ जाएं आपके ऊपर और आपको लेकर जाने की कोशिश करें, ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टॉर्म वार्निंग, ओह माय गॉड गाइस, ये पर्सन जो है ना, मैं बता दूं आपको, विद दिस स्टॉर्म वार्निंग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। विद दिस लड़ सकती है, इनकी लड़ाई हो सकती है उनके साथ, हो सकता है फिज़िकल लड़ाई भी हो जाए, हाथापाई भी हो जाए, और इस पर्सन को कोई आर नहीं है आपके पीछे लड़ने का, ठीक है। एंड ही थिंक्स कि आप उसकी प्रॉपर्टी हो, आप उसी की चीज़ हो, और आप उनकी चीज़ों को हाथ लगाए ना, ये वो बर्दाश्त नहीं कभी भी करेंगे। एंड प्लीज़ बी केयरफुल इन दिस मैटर। आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत वो, ही कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आई एम लिटरली टेलिंग यू। क्योंकि ये हो सकता है सीक्रेटली रोएं भी जाकर कि ऐसा क्यों लाइक हो रहा है, या ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। एंड द थिंग इज़, नेक्स्ट चीज़ है जी डोर टू वैल्यू। अच्छा, अभी ये है कि लाइक आपको ना एक वो बहुत कीमती चीज़ समझते हैं अपना, कि जिसकी बहुत कीमत होती है, या जिसकी लाइक बहुत रिप्यूट होती है, या जिसको बहुत प्यार से रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी कीमत को, आपकी वैल्यू को कभी भी डाउन नहीं करेंगे, या वो आपको कभी डिग्रेड नहीं करेंगे इसका रेफरेंस देके, ठीक है। उनको पता है कि हाउ टू लाइक मैनेज ऐसे मसलों में कैसे। मुझे लगता है काफ़ी ये लड़ाकू से हैं, ये बचपन में भी दोस्तों में काफ़ी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होती रही हैं, और काफ़ी इसमें एक्सपर्ट हैं, ठीक है, मार लगाने में या मारने लड़ाइयाँ करने में। तो ये उनको कोई बड़ी चीज़ नहीं है किसी को सबक सिखाना, ठीक है। लेकिन आपके साथ ये मेरा नहीं ख्याल मूड ऑफ करेंगे, लेकिन ये है कि बिहाइंड द सीन ये पर्सन बहुत कुछ कर सकता है। ओके जी, एंजल ऑफ बैलेंस, मैंने बताया है कि ये आपके साइड पे बैलेंस रखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि उस शख्स के साथ क्या हो गया, ठीक है। ये छुप के मार करके या बट उसको सबक सिखा करके आएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी जो तो हमने देख ली, लेकिन लेट्स सी सम मोर कॉज फॉर योर पर्सन, कि उनका रिएक्शन क्या होगा। जॉय, ठीक है, एंड परसेवरेंस, ये क्या रहा है, मिस्टिसिज्म जी। यहाँ काज में ये शो हो रहा है आपके पर्सन की ओर से कि ये पर्सन ऑब्वियसली इनको टेंशन है, बहुत टेंशन, यू सी दिस थिंग, हाँ, इसको टेंशन होगी बहुत ज़्यादा, और मतलब जो हुआ, एंड विद द मिस्टिसिज्म ऑब्वियसली ही विल गो टू एनी रिलीजियस प्लेस एज वेल, जो भी उनका धर्म है, मज़हब है, जिधर वो जाना चाहते हैं वहाँ पर भी जाएंगे, जो करना है भगवान से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, लेकिन इनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं आएगा उस पर्सन पे। काफ़ी जेलस हैं गाइस, दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सेइंग लाइक ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन ना थोड़ा सा डबल फेस है, ठीक है। ऊपर से ये नहीं शो करेंगे, ऊपर से ऐसे ही शो करें नॉर्मल हूँ मैं तो कुछ किया ही नहीं, आई डोंट केयर या वट एवर, ठीक है। या ऐसी इनकी एनर्जी है, ऐसी इनकी सोच है, और ऐसा ही ये पर्सन है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लाइक आप इनकी जो है ना उससे बच के नहीं जा सकते हो नज़र से, ठीक है, क्योंकि इनकी नज़र बहुत तेज़ है इस पर्सन की। तो अगर आप वाकई मतलब आप नहीं इंटरेस्टेड हो, वो खुद ही को आपको तंग कर रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप इनको धोखा नहीं दे सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि लाइक आप कोई और भी बॉयफ्रेंड बना लो इनके साथ, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रख लो, नो, ही विल फाइंड आउट, उनको पता चल जाएगा, और उसके बाद फिर जो होगा बहुत बड़ी लड़ाई होगी आप दोनों की, बहुत बड़ी, ठीक है। एंड अगर आप लोग मैरिड हो गए तो मैं आपको इतना बता दूँ, इतना ये गुस्से वाले पर्सन है कि आपको डिवोर्स तक भी बात जा सकती है।
अगर प्रूव हो गया कि आप मतलब भी, लेकिन मुझे आई एम डेड श्योर कि यू आर नॉट लाइक दैट, ये एक्सीडेंटली ही होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग में सब कुछ होगा। लेकिन ये पर्सन छुप के काम करता है, बता दूँ, ये आपके सामने आकर के नहीं कुछ भी करेगा। इसको किसी के साथ लड़ाई है, जो भी इसका सिस्टम है, जो भी मसला है, ये छुप कर करेगा, ठीक है। ये सामने आ कर के नहीं करेगा, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे। इसलिए मैं आपको ज़्यादा अवेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ बाज़ लोग होते हैं उनको पता चल जाता है कि अच्छा अभी ये करने जा रहा है, ये करने जा रहा है, रोक लो, उसका मूड सेट कर लो या समझा लो। नो, ये पर्सन अपने इसकी इन्वेस्टिगेशनें जो है ना, वो इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं इसकी, लेकिन इसकी अपनी एक पूरी वो खुली हुई है, इन्वेस्टिगेशन सेल खुला हुआ अदरवाइज, राइट। तो ये इज़ जस्ट लाइक दैट। लेकिन उनको अपने तौर से इन्वेस्टिगेशन करना पसंद होगा, क्या कह सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है ना। तो ये थे जी आपके पर्सन एंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर।